बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मेरा ख्याल है तकरीबन बच्चे नमाज पढ़ के आ चुके हैं और हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं रुका हुआ था कि भाई बच्चे आ जाएं और फिर हम क्लास शुरू करें। तो आई थिंक कि तकरीबन क्लास आ चुकी है वापस। हम अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने ख़त्म की। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि आप दोनों पेजेस के सेंटर में, इस वाले हिस्से में, बीच के दोनों हिस्से में क्या लिख दें? बोनस मेथड लिख दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे आपने क्या लिखा? मोर देन बुक वैल्यू। राइट साइड वाले पेज पे क्या लिखा मेरे बच्चों? लेस देन बुक वैल्यू लिख दिया मेरे बच्चों। अच्छा, अब सुने, अब जरा गुडविल वाले पेज पे जाएं। सही है? गुडविल गुडविल मेथड जहां हमने लेफ्ट और राइट किया था ना, वहां जाएं। वो पेजेस आमने सामने रखें, जरा निकाल के। निकाल लिया? पहले ये बताएं, वो पेजेस निकाल लिए जहां गुडविल काम किया हुआ है। गुडविल पे, गुडविल का मोर देन लेस देन जहां हमने लिखा था ना आमने सामने, वो पेज निकाल लिया? चलें अपना जनाब 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 कौन ये पढ़ेंगे? अपना यमुना पढ़ेगी। यमुना अनम्यूट करो। और जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना वहां गुडविल के मोर देन में केस, पहले तो केस का नंबर बताओ, तुमने क्या लिखा हुआ है? केस 3। जी मेरा बेटा। 3 लिखा है सर। कुछ नहीं लिखा हुआ? केस का नंबर ही नहीं बनाया तुमने कोई? अच्छा केस 3। अच्छा अच्छा, ओके। इंग्लिश पढ़ो जरा, क्या लिखे मेरा बेटा? C invest 25,000 cash for acquiring 1/4 interest in the partnership goodwill method. अच्छा ठीक है। और बेटा अब ये यही एग्जैक्ट इंग्लिश तुमने लिखनी है। कहाँ? बोनस मेथड, बोनस method। लेफ्ट साइड वाले पेज पर। और ये इंग्लिश देखो क्या है, सेम है। मैंने इसलिए पढ़वाई है ताकि स्टूडेंट जरा ध्यान से सुन लें भाई। पढ़ना क्या लिखी है मेरा बेटा? आप जो स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही है। C invest 25,000 cash for acquiring 1/4 interest in the partnership good bonus method. बस, तो फर्क क्या आया? आपको बोनस मेथड आगे लिखने की जरूरत नहीं। आपने दोनों पेजेस के सेंटर में ऑलरेडी टॉप पे क्या लिख दिया है? बोनस मेथड मेरा बेटा। ठीक है, सब बच्चों ने ये लिख लिया? यमुना आप भी लिख लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, जजाकल्लाह। और राइट हैंड साइड वाले पेज पर आप ये कॉपी कर लीजिए, सी इन्वेस्ट 15,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। ये गुडविल बोनस का मोर देन का केस है, ये बोनस का लेस देन का केस है। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर मैं आगे बात शुरू करूंगा। दोनों तरफ अंग्रेजी लिख लें, दोनों तरफ अंग्रेजी लिख लें। जो बच्चा लिख चुका है वो वाई लिख के भेज दे। जो बच्चे लिख चुके हैं दोनों तरफ अंग्रेजी केस, केस लिख चुके हैं दोनों तरफ, वो वाई लिख के भेज दें। केस का नंबर बन रहा है मेरे मुताबिक 5 और 6। आपके पास कोई और नंबर बन रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा ना खास्ता, लेकिन 5 और 6 केस बन रहा है मेरे मुताबिक। ओके जी, आप 4 5 कह लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने इसको 1 कहा होगा, इसको 2 और 3, और इसको 4 और 5। ठीक है मेरा बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन। सो हम जो है केस 5 के ऊपर बात शुरू करते हैं। मुझे बताओ कि गुडविल के मोर देन और बोनस के मोर देन की अंग्रेजी में कोई फर्क है? गुडविल के मोर देन और बुक बोनस के मोर देन की अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि हमने गुडविल के मोर देन को मोर देन क्यों कहा था? सात फरीद साहब बहुत लेट हो गए। जी जी, एग्जैक्टली उमैसा, वेरी गुड। कासिम साहब बेहतरीन। सात फरीद साहब थोड़ा सा लेट हो गए आप। आपने लेफ्ट साइड वाले पेज पे मोर देन बुक वैल्यू लिखा है,
उसके नीचे ये वाले केस लिख लें 5, और जिस राइट हैंड साइड वाले पेज पे आपने लेस देन बुक वैल्यू लिखा है वहां ये वाली अंग्रेजी लिख लें, शाबाश। और ये अंग्रेजी एग्जैक्ट वही अंग्रेजी है जो आपने कहाँ लिखी थी, गुडविल के मोर देन और लेस देन में, सेम है बिल्कुल। जरा जल्दी से कर लें। साथ फरीद साहब आपने सबसे आखिर में ज्वाइन किया इसलिए मैं आपके लिए रुका हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ जितने जो बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। गुडविल के मोर देन को मोर देन कहा ही इसलिए था कि आपको शायद ये बॉक्स याद होगा जो मैंने बनाया था, अगर याद है तो अच्छी बात। ये बॉक्स बनाया था हमने, ये तो केस 5 है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। गुडविल के मोर देन को मोर देन इसलिए कहा था कि हमें 4 में से एक हिस्से की वैल्यू पता थी, याद आया? 4 में से एक हिस्से की वैल्यू थी 20, नया वाला ला रहा था उसके लिए 25, तो हमने कहा था मोर देन बुक वैल्यू, याद आया? लेकिन हम उस वक्त उसके ज्यादा पैसे लाने को क्या समझ रहे थे? हम उस वक्त उसके ज्यादा पैसे लाने को क्या समझ रहे थे? तो क्या मैंने आज जो अंग्रेजी तुम्हें लिखवाई उसमें मैंने रेशो चेंज कर दिया है? बोलो, क्या मैंने रेशो चेंज कर दिया प्यारे बच्चों? रेशो अभी भी वही है ना जो था, तो इसका मतलब है मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं तुमसे पूछूं आज भी सी को 4 में से एक हिस्से के लिए कितने रुपए लाने चाहिए, तो यकीनन तुम सब कहोगे उसे लाने चाहिए कितने? 20,000। एक्सीलेंट हो गया, बेहतरीन हो गया मेरा बेटा, है। लेकिन आज जब वो 20,000 लाने चाहिए और वो कितने ला रहा है मेरा बेटा, जरा देखना मेरा बच्चा, मैंने मिस्टेक कर दी जी। कितने रुपए ला रहा है मेरा बेटा, जरा देखना, 25,000। तो गुडविल में ना मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, गुडविल के मोर देन में मैंने ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या लिखवाई थी? गुडविल के मोर देन में ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या लिखवाई थी मैंने? महक पढ़ के सुनाए, महक अनम्यूट करें और पढ़ के सुनाए। गुडविल के मोर देन में मैंने क्या ऑब्जर्वेशन नंबर 2 लिखवाई थी? 2 2 पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीती रहिए जी। गुडविल के न्यू मोर देन पार्टनर, में ऑब्जर्वेशन नंबर 2, यस प्लीज। यस, न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड with the entire amount of his or her investment. बेहतरीन हो गया। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने तो मुझे लिख के भी भेजा, जजाकल्लाह, थैंक यू महक। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, न्यू पार्टनर का Yes, sir. कैपिटल क्रेडिट होगा जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है उसी से, फिर भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में होगा, फिर भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में होगा इजाफा। तो किस वजह से हो रहा था इजाफा? क्योंकि नया तो जितने रुपए लाया था उतने का ही मालिक बन गया था, फिर ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को किस चीज की वजह से बढ़ा रहे थे? एग्जैक्टली वो गुडविल की वजह से बढ़ा रहे थे। लेकिन यहां बोनस मेथड में नया पार्टनर 25,000 लाएगा, लेकिन वो 25,000 का मालिक, लेकिन वो 25,000 का मालिक नहीं बनेगा, वो मालिक बनेगा 25,000 से कम का। सर तो ये तो गलत नहीं हो जाएगा, वो 25,000 लाया उसे मालिक 25 का नहीं बना रहे। आज उसको बोला है कि तुमसे पैसे लेंगे ज्यादा, कशफ आपके क्यों का जवाब दे रहा हूं। आज हमने उसको बोला है कि तुमसे पैसे लेंगे ज्यादा, तुम्हें मालिक बनाएंगे कम का, और तुमसे जो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे वो हम इंजॉय करेंगे। हम बोले तो कौन कशफ, हम बोले तो कौन? इतनी देर लगा दी तुमने। ओल्ड पार्टनर्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओल्ड पार्टनर्स कह रहे हैं आज हम तुमसे पैसे ज्यादा लेंगे। किससे बोल रहे हैं? न्यू पार्टनर से, कि तुम लाओगे 25 लेकिन तुम्हें मालिक बनाएंगे सिर्फ कितने का? अब ये तो नहीं पता सर, तो कैसे निकालें वो मैं आपको सिखाऊंगा ना। आइए डब्बे बना के सिखाऊं थोड़ा सा। आज आज नए पार्टनर के आने पर कितने डब्बे बनेंगे बोलो? कितने डब्बे बनेंगे? वही 4। 4 में से एक डब्बा वो लेना चाहता है, ठीक है। और और आज जो यहाँ यहाँ देखे मैंने इसकी कंपटीशन बनाई हुई है ना पूरी, पहले आप इसकी कंपटीशन देख लो, वो इससे ज्यादा आसान है, वो समझ आ जाएगी तो फिर मैं आपको ये वाली कंपटीशन बता दूंगा, ठीक है। फिर आपको ये भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अगर डब्बा वाला कॉन्सेप्ट सुनना है। देखो, सबसे पहले तो एक बात सुन लो सब बच्चे, गुडविल में एक मुश्किल चीज थी और बोनस में एक आसान। भला क्या? गुडविल में एक मुश्किल ये थी, आप मेरा साथ देंगे ना तो खुशी होगी मुझे। और साथ कौन देगा मेरा?
जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो हैंड रेस करें ताकि मैं उनके माइक अनम्यूट करने के लिए अलाउ करूं उन्हें, फिर वो बोलेंगे अल्लाह के हुक्म से। ओके जी, यमुना साथ देंगी, यमुना अनम्यूट कर लें, और और कासिम भाई अनम्यूट कर लें। कोशिश करें घर से आवाजें ना आए, अगर घर पे बातचीत कर रहे हैं लोग तो फिर बेशक आप, और लिख के भी आप साथ दे सकते हैं मेरा, अल्लाह ना करे मैंने मना नहीं किया। शुक्रिया जी। मैंने 2-3 लोगों को अनम्यूट करने की दावत दी है, उसमें यमुना है, और मैं थैंकफुल हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, लेकिन अनम्यूट करने को मैंने कहा है। कासिम भाई आप जब अनम्यूट करना चाहें कीजिएगा और जवाब दीजिएगा, मैंने आपको अनम्यूट अलाउ किया है, और कशफ को भी अनम्यूट मैंने अलाउ किया है, जब आप चाहें अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। यमुना आप भी अनम्यूट करके जवाब देंगी जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा, सही है? अच्छा, अब सवाल ये है, सुने, सवाल से मेरा मतलब ये कि गुडविल में अगर सिर्फ ये लिखा होता था कि सी इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट, और आगे लिखा होता तो गुडविल मेथड, तो हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ता था? कि वो मोर बुक देन है या वैल्यू। फिर लेस देन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ती थी, और यमुना ने बोला, देखें इसीलिए 2-3 लोगों को अलाउ किया था मैंने। यमुना ने बोला मोर देन है या लेस देन, और कासिम भाई ने बोला कि वो इक्वल टू, यानी बुक वैल्यू निकालनी पड़ती थी सर। अच्छा, अब इसी तरह और जुमला कंप्लीट करना है, मैं अगली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ। अब अगले जुमले में आपका साथ चाहिए, एक जुमले पे साथ देंगी यमुना और एक पे देंगे कासिम। मेरे बच्चों, जब हम ये डिसाइड कर लेते थे कि गुडविल निकालनी है ओल्ड पार्टनर की, यमुना पहला सवाल का जवाब आप देंगी, जब हम ये डिसाइड कर लेते थे कि गुडविल निकालनी है ओल्ड पार्टनर की, यमुना किसकी? ऑल पार्टनर्स की। तो हम कंप्यूटेशन का आगाज किस लाइन से करते थे? फॉर 1/4 इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर्स। यानी गुडविल जब ओल्ड की निकालनी हो तो कंप्यूटेशन का आगाज न्यू पार्टनर से होता था, यही कह रही हो? जी सर। अच्छा, और कासिम भाई जब गुडविल निकालनी हो न्यू पार्टनर की, किसकी प्यारे भाई? न्यू न्यू पार्टनर की। पार्टनर, तो कुछ याद है हम कंपटीशन का आगाज किससे करते थे मेरा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट से। बेहतरीन, जजाकल्ला, खुश रहिए। बस मैं आप लोगों को ये रियलाइज करवाना चाह रहा था, जजाकल्ला, आप दोनों ने मुझे हेल्प की, कि ये हमारे लिए जानना जरूरी था कि गुडविल की जो कंप्यूटेशन है ना, कौन सी वाली कंप्यूटेशन? गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर वो डिफरेंट अंदाज से शुरू होती है, और गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर डिफरेंट अंदाज से शुरू होती है। पैटर्न दोनों का सेम है, अगर आप फटी हुई आंखों से देखें ना, तो यहां पर गुडविल ओल्ड की निकालनी है, न्यू से शुरू किया, निकाला वही टोटल कैपिटल, और फिर ए कैपिटल बी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को माइनस किया। यहां पर न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी है, ओल्ड से शुरू किया, निकाला वही टोटल कैपिटल। पैटर्न सेम है, लेकिन पहली लाइन की लाइन होती थी, पंच लाइन होती थी। अगर पहली लाइन सही है तो काम ठीक है, और अगर पहली लाइन खराब है तो काम खराब। ऐसा ही है बच्चों, एग्री करते हैं? जी सर। चलें, ठीक है, थैंक यू। अब बस, अब आप चाहें तो दोनों म्यूट कर लें, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, और हैंड डाउन कर दीजिएगा, थैंक यू। बोनस मेथड में प्यारे बच्चों जिंदगी हो गई आसान। सर क्यों? बोनस मेथड में ये चक्कर ही नहीं, क्या बोला? बोनस मेथड में ये चक्कर ही नहीं कि हमें अगर बोनस ओल्ड का निकालना है तो किससे शुरू करेंगे, और अगर न्यू का निकालना है तो किससे शुरू करेंगे। चाहे ओल्ड का निकालना हो चाहे न्यू का, दोनों में पैटर्न सेम है। नहीं सुना मैंने क्या कहा? चाहे बोनस न्यू का निकालना हो चाहे बोनस ओल्ड का। मैं खुद कहता हूं, अब मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया, शुक्रिया। अब मैं खुद कहता हूं एक बार, यार जब गुडविल ओल्ड की निकालनी थी तो न्यू से शुरू कर रहे थे, न्यू की निकालनी थी तो ओल्ड से शुरू कर रहे थे। लेकिन बोनस चाहे ओल्ड का निकालना हो चाहे न्यू का, कंप्यूटेशन का अंदाज दोनों मर्तबा एक जैसा है, पैटर्न भी सेम है और कंप्यूटेशन का अंदाज भी सेम है। सर तो फिर पता कैसे चलेगा कि कब बोनस ओल्ड का है और कब बोनस न्यू का? वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। चलिए, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे कंप्यूटेशन करवा रहा हूं, राइट साइड के पेज की कंप्यूटेशन आप मुझे करके दिखाएंगे अभी फौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर बोनस ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर हमें किसने बताया? अच्छा, मत लिखो ओल्ड पार्टनर, तुम सिर्फ लिख लो कंप्यूटेशन फॉर बोनस।
क्या बोला मैंने, क्या लिख लो, कंप्यूटेशन फॉर बोनस। हालांकि तुम्हें पता है कि उसे 20,000 लगाने चाहिए और वो लगा रहा है 20,000 से ज्यादा। जब वो ज्यादा लगा रहा है तो बोनस किसे मिलेगा, बोलो, बोनस किसे मिलेगा? ओल्ड को मिलेगा ना बोनस। जवाब ही नहीं दे रहे बाकी लोग, क्या मैं क्लास में हूं? हाँ, जब नया पार्टनर 20 के बजाय 25 लगा रहा है तो बोनस किसे मिलेगा प्यारे बच्चों? ओल्ड को मिलेगा ना। लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता कि बोनस किसे मिलेगा। सही है, हम बस एक कंपटीशन का अंदाज है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आप सबने अपने पास कंपटीशन फॉर बोनस लिख लिया। आगे जानबूझ के क्या नहीं लिखा, आगे जानबूझ के मैंने मना किया क्या नहीं लिखा, इसको मैं रेड कर देता हूं। जानबूझ के मैं कह रहा हूं आपने नहीं लिखा ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सही है, आपने लिखा ये क्या हुआ, हमने कलर किया था, कलर हट गया, हाँ ऐसे आ रहा है नजर, कंपटीशन फॉर बोनस लिखा बस। अब क्या करना है सर, अब ये करना है कि आप सबसे पहले जो पार्टनर्स है ना बिजनेस में उनके कैपिटल लिखेंगे हमेशा। ये पैटर्न है बोनस का, चाहे बोनस ओल्ड का हो चाहे न्यू का। तो बताएं बिजनेस में ये कितने का मालिक था, याद है आपको मेरी एग्जाम्पल? लिखें शाबाश, ये 30,000 का मालिक था, लिख दें। बी कितने का मालिक था बच्चों? आपने बोला बी मालिक था 30,000 का, वो भी लिख दें शाबाश। सी कारोबार में कितने रुपए ला रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा सी मालिक कितने का बन रहा है, मैं कह रहा हूं सी कारोबार में कितने रुपए ला रहा है। मैंने लिखा सी इन्वेस्टमेंट 25,000। मुझे पता चल गया टोटल कैपिटल 85,000। क्या मतलब हुआ सर इसका? भाई अगर 30,000 पहले वाले का कैपिटल था, 30,000 बी का सेकंड वाले का था, और 25 सी लाया, तो टोटल कैपिटल कितना बनना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है, ओके। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? महानूर आपको आवाज आ गई मेरी सही? महानूर आवाज आ रही है बेटा? ओके, आपने मैसेज किया था ना नहीं आ रही आवाज, तो मैंने कहा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। हाँ बच्चों, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपसे, तीनों के कैपिटल लिख के टोटल कर दिया, यहां तक कोई मसला है? ईमानदारी से बताएं, चाहे बोनस ओल्ड का निकालना हो चाहे बोनस न्यू का, ये तीन लाइनें ऐसे ही होंगी। सर अगर तीन पार्टनर हो और एक नया आ रहा हो तो तीनों के कैपिटल लिख के चौथे की इन्वेस्टमेंट लिखना। सही है, क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहा हूं, हाँ। अब क्या करना है, मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट हम लिख रहे हैं कि मिस्टर सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए? 25,000 ना। मिस्टर सी ने इन्वेस्ट किए कितने? मिस्टर सी ने कितने इन्वेस्ट किए बच्चों? 25,000 लिखे हुए। लेस क्या कर रहा हूं मैं, जरा बताना टोटल कैपिटल अब कितना होगा? टोटल कैपिटल अब कितना होगा? अभी अभी निकाला हमने ऊपर, बोलो। इसका मतलब है जो चार हिस्से होंगे वो चार हिस्से कितने रुपए के होंगे टोटल? बोलो, वो चार हिस्से कितने रुपए के होंगे टोटल? जवाब दो। एक्सीलेंट, 85,000 के। तो जरा 85,000 को 4 से डिवाइड करना बेटा, 85,000 को 4 से डिवाइड करो, जवाब दो शाबाश। इसको मैं ऊपर कर देता हूं, 85,000 को 4 से डिवाइड करो तो ये बना 21,250 बन रहा है मेरा बेटा। आप बोलोगे जी सर 21,250 बन रहा है। अच्छा, आज 85,000 रुपीज टोटल कैपिटल बनेगा और ये तीन हिस्सों के मालिक कौन है? बोलो बोलो, तीन हिस्सों के मालिक कौन है? ए और बी। उन्होंने कितने रुपए लगाए हुए थे बिजनेस में? जवाब दो। उन्होंने बिजनेस में कितने रुपए लगाए हुए थे? 60,000। लेकिन और उनका हर हिस्सा बन रहा था कितने का? 20-20 का। नए पार्टनर से ये कितने रुपए मंगवा रहे हैं? बोलो, नए पार्टनर से ये कितने रुपए मंगवा रहे हैं? बोलो, 25। लेकिन उसे मालिक 25,000 का नहीं बनाएंगे, वरना फिर इनके कैपिटल बढ़ेंगे कैसे? तो आज ये अपने कैपिटल को बढ़वाने के लिए उससे एक्स्ट्रा पैसे मंगवा रहे हैं। तो आज एक हिस्सा कितने का बनता है, जरा बताना दोबारा। उसे ये मालिक कितने का बनाएंगे? 21,000। 21,000 कितने का मालिक बनाएंगे? 250 का। तो वो कितने रुपए एक्स्ट्रा लाया, जरा बताना मेरे बच्चों, कितने रुपए वो एक्स्ट्रा लाया, बताना। हाँ,
3,000, 5,000 लाया एक्स्ट्रा। यमुना, नूर 5,000 लाया वो बेटे, वो 25,000 लाके 21,000 रुपए का मालिक बन गया। 21,000 का मालिक बन गया तो वो 5,000 ज्यादा लाया। वो कितने रुपए एक्स्ट्रा लाया? सही जवाब क्या है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, 20,000 का मालिक नहीं बनेगा ना वो, यही तो आप गलत समझ रही हैं जी। 20,000 का मालिक नहीं बन रहा वो, 25,000 लाया है, लेकिन मालिक वो बनेगा एक हिस्सा जितने का बनता है। एक हिस्सा बनता है 21,250, तो 21,250 का मालिक बनेगा। तो वो एक्स्ट्रा लाया है कितने? हारमोनियम तो नहीं बज रहा मेरी आवाज की जगह? इंटरनेट कनेक्शन मेरा डिस्टर्ब हुआ था। आवाज आ रही है मेरी आपको सही? अब सही आ रही है आवाज? हाँ, बीच में डिस्टर्ब हुआ था मेरा इंटरनेट कनेक्शन। अब सही हो गई आवाज? चलें वापस बढ़ता हूं आगे। अब सही है, ओके। तो भाई इसका मतलब है 3,750 रुपए ये ज्यादा लाया, तो वो किसके लिए लाया? ये जो 3,750 रुपए ये साहब एक्स्ट्रा लाए, ये लाए 25,000, मालिक बने 21,250 के, तो 3,750 ये किन के लिए लाए एक्स्ट्रा? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो 3,750 कितने हिस्सों में बटेगा बोलो? 3 हिस्सों में। एक हिस्से में कितना कितना आएगा? यही आएगा या नहीं? अब देखो खुद ब खुद हर हिस्सा कितने का बन जाएगा बताओ? 21,250 का बनेगा। ये लिखा नजर आ रहा है, कर्सर देखो, 21,250 सही है। फिर देखो ये भी 21,250, ये भी 21,250, और ये तो मालिक बना ही 25,000 ला के भी मालिक बना 21,250। मुझे बताओ इतनी बात समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब है नया पार्टनर पैसे लाया ज्यादा, मालिक बना कम का, और वो जो एक्स्ट्रा कैश लाया उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में हो गया। यमुना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओल्ड पार्टनर्स न्यू के कैपिटल से अपने कैपिटल को नहीं बढ़ा रहे, वो न्यू पार्टनर जो एक्स्ट्रा कैश लाया है उसकी वजह से अपने कैपिटल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो ना वो कितने रुपए लाया था यमुना? 25,000 लाया था ना मेरा बेटा, लेकिन वो मालिक कितने का बनेगा अभी हमने बताया। सर ये 21,250 हम कैसे निकालेंगे? ये 85,000 निकाला था ना, 85,000 में 4 में से एक हिस्सा उसे चाहिए न्यू को, सी को। तो सी के 4 में से एक हिस्सा 85,000 का कितने का बनता है बच्चों? 21,250। इसका मतलब है सी 25,000 लाके 21,250 का मालिक बनेगा। इसका मतलब है वो पैसे लाया ज्यादा, मालिक बना कम का, तो एक्स्ट्रा पैसे किन्होंने खाए? यस, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लाया ना, वो कौन एंजॉय कर रहे हैं? अरे यार असल में मैंने कनेक्शन चेंज करता हूँ। अच्छा रुक जाओ, मैंने अपना कनेक्शन जो ना वो कनेक्शन चेंज करता हूँ, रुक जाओ, अगर आवाज की प्रॉब्लम बार बार हो रही है सब्र करो। अब देखते हैं आवाज सही आ रही है या नहीं। अब आ रही है आवाज सही? बताओ अब सही हो गई आवाज? नेट का मसला था। चलो हाँ, वो मैंने नेट चेंज कर लिया अपना। हाँ अब मुझे बताओ कि भाई वो 25,000 लाके 21,000 का मालिक बना, तो 3,750 रुपए एक्स्ट्रा समझ में आए? ये 3,750 क्या बोनस? किसके लिए बोनस हुआ सोचो? हमने यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है ना, मैंने क्या बोला था, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि लिखा हुआ या नहीं। हमने यहाँ लिखा ही नहीं, हमने क्या लिखा था? कंप्यूटेशन फॉर, याद करो मैंने हेडिंग का डलवाई थी, कंप्यूटेशन फॉर बोनस, आगे हेडिंग ने डलवाई थी। तो अब तो डिसाइड कर लो, 25,000 लाके एक शख्स मालिक बन रहा है 21,000 का, तो क्या न्यू पार्टनर को बोनस हो रहा है? बोनस किसको हो रहा है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो इसका नाम हमने रखा बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स। ईमानदारी से बात बताओ, समझ आई? अच्छा किस चीज का ख्याल रखना है? नया पार्टनर कितने रुपए लाया था? 25, तो हमने इन्वेस्टमेंट भी कितनी लिखी? 25, और फिर 25,000 से टोटल कैपिटल निकाल के उसका 1/4 लिया और कहा वो 25 ला के 21,000 का मालिक बन रहा है। इसका मतलब है वो ओल्ड पार्टनर्स को बोनस ला के दे रहा है। अगर तुम्हें ये कंपटीशन समझ आई है तो बस अब तुम जाओ और राइट हैंड साइड वाले पेज पे बोनस की कंपटीशन करो खुद फटाफट। मैं रुका हुआ हूं, टाइम तो है ना अभी हमारे पास? जी हमारे पास टाइम है अभी। मैं रुका हुआ हूं, आप सब बोनस की कंपटीशन कर रहे हैं राइट हैंड साइड वाले पेज पर, ठीक है? सब बच्चे राइट हैंड साइड वाले पेज पर लेस देन बुक वैल्यू में कंपटीशन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कंपटीशन फॉर बोनस। अगर आपको पहले से पता है तो लिख लें कंपटीशन फॉर बोनस ऑफ न्यू पार्टनर। अच्छा सर ये स्टार्ट में कैसे पता चलेगा कि मोर देन का है या लेस देन का क्वेश्चन?
शहीर साहब, मैं यही तो अर्ज कर रहा था उर्दू जबान में कि बोनस में तो आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी कि मोर देन है या लेस देन, क्योंकि बोनस के मोर देन की कंपटीशन भी ऐसे ही होगी और लेस देन की कंपटीशन भी ऐसे ही होगी। जब आप ये जवाब निकाल लेंगे तब आप डिसाइड करेंगे कि यार एक शख्स 25,000 लाके 21,000 का मालिक बना तो फायदा किसे हुआ, ओल्ड पार्टनर को। और अगर वो 25,000 लाकर 27,000 का मालिक बनता तो फायदा किसे होता मेरे भाई? शहीर भाई जवाब भी देना होता है। नहीं समझ आया शायद, या तो आप लीव कर गए हैं। क्लास में तो हैं आप, मुझे तो नजर आ रहे हैं बज़ाहिर, मेरी आवाज भी आ रही है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बहरहाल जी, न्यू पार्टनर का बोनस हुआ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर में जवाब आया लेकिन आ गया। तो मेरे भाई बोनस में ये टेंशन ही नहीं है, क्योंकि बोनस में कंपटीशन का पैटर्न ओल्ड के लिए भी यही है और न्यू के लिए भी यही है। अब बिस्मिल्लाह करो और सीधे हाथ पे कंपटीशन कर लो जरा जल्दी से। शाबाश, टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट जल्दी कर लो, टाइम नहीं है मेरा बेटा। बच्चों, जो लोग कंपटीशन मुकम्मल करते जाएं वो मुझे वाई लिख के भेजते जाएं, वाई के साथ बोनस की अमाउंट, वाई लिख के भेजें और बोनस की अमाउंट लिख के भेजते जाएं। जो बच्चे कंपटीशन करते जाएं वो वाई लिखें और बोनस की अमाउंट भी लिख के भेजें। शाबाश। जी जोया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट कर ले मेरा बेटा, अगर अनम्यूट करके पूछना है, या लिख के पूछना है, लिख के पूछना है, जैसे आपको सहूलत हो। महानूर बेटा, बोनस क्या? सर हाँ एक मिनट महानूर, बोनस की अमाउंट आपकी गलत है मेरा बेटा, कंप्यूटेशन गलत की है महानूर आपने। जी फरमाइए जोया। सर मैसेज सर मैसेज नहीं जा रहा आपको? हाँ वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट मैंने चेंज किया ना, डेटा कनेक्शन अपना, तो इस वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ रहा। आप मीटिंग लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, मैं आ जाऊंगा मीटिंग में। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके सर। यस सर। जिन बच्चों के पास लिखा आ रहा है इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, वो लोग लीव करें और फिर ज्वाइन करें, तो फिर उनका मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। महानूर आपका बोनस की अमाउंट गलत है मेरा बेटा, महानूर आपने मिस्टेक की है। मेरा बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऊपर लिख दें उसको नीचे लिख दें। माइनस और प्लस नहीं सिखाते हम अकाउंटिंग में, सही है? हम अकाउंटिंग में ये बच्चे को सिखाते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है, प्लस माइनस तो मैथमेटिक्स सिखाती है। समझ नहीं है यमुना मैं क्या कह रहा हूं? तो मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अमाउंट माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, मुझे इस बात से गर्ज है कि आप उसे नाम क्या दे रही हैं। अगर आपने उसे बोनस टू ओल्ड पार्टनर बोल दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना सवाल का। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे तो ये देखना है कि आप उसका नाम क्या लेती हैं। भाई अगर आपने ऊपर ये लिखी है अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने यहाँ लिखी है उसमें से माइनस प्लस करके जो भी जवाब आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव लिखें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ अदब से कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि आप माइनस में लिख रही है प्लस में, लेकिन मुझे इस बात से जरूर एतराज होगा कि आप उसका नाम क्या लिख रही हैं। आप उसका नाम बोनस टू क्या लिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। माइनस और प्लस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एंट्री बनाते हुए डेबिट और क्रेडिट होता है, वहां माइनस प्लस तो होता नहीं है। एग्री करती हैं आप? समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बस ये है इंपॉर्टेंट बात। यानी चाहे वो माइनस में लिखें चाहे वो आप बगैर माइनस के लिखें, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, शुक्रिया। महानूर
अनम्यूट करो और जरा बताना तुमने कंपटीशन कैसे की है। मानूर कंपटीशन सुनाओ जल्दी से अनम्यूट करके। सर पहले ए का कैपिटल लिखा, बी का सी इन्वेस्ट लिखा, invest- 15,000, हाँ। टोटल हुआ 75,000। फिर सही है। मिस्टर हाँ फिर मिस्टर सी इन्वेस्ट लिखा, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। मिस्टर सी इन्वेस्ट तो लिखा। हमारे पास एक आंसर मिनट आया एक मिनट भाई, एक मिनट तेजगाम। मिस्टर सी इन्वेस्ट के बाद, मिस्टर सी इन्वेस्ट के बाद क्या लिखा? 75,000 क्यों मल्टीप्लाई बाय क्यों 1 डिवाइडेड बाय 4। मिस्टर ओ भाई, मिस्टर सी ने 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इन्वेस्ट थोड़ी किए हैं। मिस्टर सी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? ये देखो मेरा कर्सर, इस लाइन में कितने रुपए लिखे हैं तुमने अपने पास? इस लाइन में अपने पास, इस लाइन में जहां मेरा ये कर्सर। टोटल में तो 75 लिखा है। अरे भाई ये लाइन कर्सर अच्छा, मेरा नजर नहीं इसमें आ रहा। 15,000 लिखे हैं। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? इस लाइन में इस जगह भी कितना आएगा? सी इन्वेस्ट में ना? हाँ। अच्छा, ये वाली यहाँ पे आया है 15,000 आया है। उसके बाद फिर नीचे बताओ क्या लिखा है? और इस वाली लाइन उसके बाद आया है 18750। अरे भाई उसके बाद मिस्टर सी इन्वेस्टमेंट के बाद क्या लिखा है? अगली लाइन पढ़ो इंग्लिश में। मिस्टर सी इन्वेस्ट ऑफ। हाँ अच्छा, वो मैंने लिखा है लेस 1/4, और फिर मिस्टर सी लिख दिया, फिर उसका वो आ गया। अमाउंट कैसे निकाली बेटा? कंप्यूटेशन बता दो मेरा बच्चा। सर यही तो बता रही हूँ। अरे मेरा बेटा कंप्यूटेशन बता रही हो ना जो, वो सुनाओ। ब्रैकेट में क्या लिखा है वो सुनाओ। ब्रैकेट में सर 75,000 हाँ मल्टीप्लाई बाय। मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये सबसे आखिर में। भाई ब्रैकेट में आपने जो भी लिखा है वो सुना दें मुझे बस। इस पूरी सर कंपटीशन ब्रैकेट एक ही कंपटीशन, एक ही ब्रैकेट बनाई होगी इस पूरी कंपटीशन में। वो बता दें क्या लिखी है जी सर, ब्रैकेट एक ही बार तो सुना दें। उसमें ब्रैकेट लिखी है 18,000 18,000 18,000 18,000 7। कहाँ से आया? एक मिनट, 18,000 कहाँ से आया? 18,000 कैसे आया? हाँ अभी देखता हूँ 18,000 कैसे आ गया भाई। यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैंने? यहाँ पे 250। वो तो यहाँ लिखा है इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये वाले ब्रैकेट की मेरा। यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई बाय 1 आपने डिवाइडेड अपने बाय पास 4। क्या लिखा है? आपने अपने पास क्या लिखा है? मैंने 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 18,000। उसका आंसर 15,000 आ रहा है। 15 नहीं आ रहा भाई, उसका आंसर आ रहा है 18750 मेरा बेटा। अच्छा, जी। आप जब 75,000, इधर देखो ये रहा सॉल्यूशन। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 करोगी, 18750 आएगा। उसमें से लेस कर दो सी की इन्वेस्टमेंट 15,000, तो 475। अब जो आप जवाब लिख के भेजनी थी वो तो कहीं भी नहीं आ रहा। करेक्ट आंसर है 3750। अच्छा। छाप लो इसको। चलो शुक्रिया बच्चों। अगर आप ये कंपटीशन छाप चुके हैं, आप कर चुके हैं, तो मैंने इस बोनस को क्या नाम दिया? बोनस टू न्यू पार्टनर। इस बोनस को क्या नाम दिया? बोनस टू ओल्ड पार्टनर। दोनों की कंपटीशन में मुझे जरा फर्क बताते हैं आप क्या है। ये ले छोटा कर रहा हूं मैं ताकि आप फर्क बता सकें मुझे। दोनों कंपटीशन आपके सामने ये रही। ओल्ड पार्टनर की कंपटीशन ये रही, न्यू पार्टनर की कंपटीशन ये रही। क्या ये गुडविल की तरह ड्रामेबाजियां हो रही हैं? अलिश भाई इन्वेस्टमेंट का फर्क तो जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे 25,000 लगाए या 15। मैं ये कह रहा हूं पैटर्न, पैटर्न मैडम, पैटर्न में कोई फर्क है? उमैसा, मैं कंपटीशन के पैटर्न की बात कर रहा हूं। तुम लोगों का दिमाग हाजिर नहीं है। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ सुन ही नहीं रहे, मुझे पढ़ाए जा रहे हैं। भाई आप इसको ऊपर लिख दें, इसको नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। खुदा की कसम ऐसे बेवकूफों वाली बातें करते हैं आप लोग कभी कभार। गुडविल जैसा ही है ये। यमुना बिल्कुल गलत बात।
मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो सुनो मेरी बात इत्मीनान। अच्छा हाँ, मेरी आवाज जा रही है, अब रुक जाओ। बताओ आवाज आ